And we are starting Roman numerals today. You might be using Roman numerals already, but you may not have done it officially in school. So today we are going to learn about Roman numerals. How can we write Roman numerals? So let's see on the board. Before starting, we should know what are the Roman numerals. Actually, in Europe, in the olden times, Roman capital letters were used to write Roman numerals. That's why they were called Roman numerals. पहले के समय में जो है रोमन जो एम्पायर थे, किंग राजा थे, वो अपने अल्फ़ाबेट्स के जो कैपिटल लेटर्स का यूज़ नंबर सिस्टम के लिए करते थे, ठीक है। तो उन्होंने जो नंबर सिस्टम दिया उस तरह से दिया, कुछ रूल्स उन्होंने दिए, कुछ रूल्स बनाए और कुछ सिंबल दिए जिनको हम मिक्सअप करके नंबर्स को लिखते हैं। तो वी यूज़ this symbol for 1, this symbol for 2, this symbol for 3, this symbol for 5, this symbol for 10, this symbol for 50, this symbol for 100, this symbol for 500 and this symbol for 1000, right? तो ये symbols हैं, ये symbol हमारे यूज किए जाते हैं और we have some rules we are going to discuss about these all rules, okay? We have some rules for writing these numbers. The first rule is a symbol is not repeated more than 3 times. तो कोई भी जो सिंबल है उसको हम 3 से ज़्यादा बार एक साथ नहीं लिख सकते। जैसे इफ वी वांट राइट 4, तो वी कांट राइट लाइक दिस, ठीक है। 4 जो है स्ट्रेट लाइन बना के इसको लिख नहीं सकते। ये हमारा रूल है कि हम कोई भी जो नंबर है, चाहे कोई हो, एक्स हो, उसको 3 ही बार लिखेंगे, एल 3 ही बार लिखेंगे। तो मोर देन 3 टाइम्स आपने कोई भी नंबर नहीं लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। The second part of this rule, but the symbol 5, where is 5? 5, 50 and D for 500. I forgot D for 500, ठीक है। तो आपका 5, 50 और 500 को कभी भी रिपीट नहीं किया जाता है। यानी इनको, इन नंबर्स के लिए आप रिपीटेशन कभी भी आप ऐसा नहीं लिखेंगे V और L और D और नंबर्स को आप लिख सकते हैं। जैसे आपने 3000 लिखना है, यू कैन राइट M, बट इफ यू आर राइटिंग 150, तो ये 50 + 50 + 50 इट विल बिकम 150। तो 150 के लिए आप ऐसे नहीं लिखेंगे, और नॉट फॉर 1500, ठीक है। तो ये नंबर्स 5, 50 और 500, तो इनके जो सिंबल हैं इनको आप 3 टाइम्स नहीं लिख सकते, इनको 3 टाइम भी नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि रूल आपसे कह रहा है कि किसी भी नंबर को आप मोर देन 3 टाइम नहीं लिखेंगे, 3 टाइम तो आप लिख ही सकते हैं, बट इन नंबर्स को, इन सिंबल्स को 5, 50 और 500 को आप 3 टाइम्स भी रिपीट नहीं करेंगे। गॉट इट? एंड सेकेंड रूल इज, इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू गेट्स एडेड टू द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी आप नंबर, कोई ग्रेटर वैल्यू का नंबर आप लेते हैं, जैसे सपोज यू आर टेकिंग 5, अगर आप इसके बाद कोई नंबर लिख रहे हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी नंबर लिख रहे हैं, तो ये नंबर ऐड हो जाएगा इसमें। इफ यू आर राइटिंग दिस सिंबल, जस्ट राइट टू दिस ग्रेटर नंबर 5, इट विल बी एडेड। तो इसको ऐड कर देंगे आप, तो 5, तो इसको ऐड करेंगे, तो 5, ये तो 5 है, ये 1 है, तो आप 5 और 1 को ऐड करेंगे, दैट मीन्स यू हैव गॉट 6 ओवर हियर। तो आपको यहाँ पर 6 मिल गया। अगर आप उसको बड़े नंबर के बाद में कोई छोटा नंबर लिख रहे हैं तो वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। ओके, थर्ड रूल इज, इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट, इट्स वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डेफिनेशन? तो जब भी आप कोई नंबर को किसी के लेफ्ट में लिख रहे हैं, यानी कि आप ग्रेटर नंबर आपने लिखा 5 पहले, उसके बाद लिख दिया 1, तो इट विल बिकम 5 - 1 4, यानी कि फॉर 4 वी कैन यूज दिस सिंबल, वी आर यूजिंग दिस सिंबल, ठीक है। तो हम इस सिंबल को 4 के लिए यूज करेंगे। तो जब भी आप कोई नंबर लेफ्ट में लिख रहे हैं तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इन प्लेस ऑफ लेफ्ट यू आर राइटिंग ऑन राइट साइड, तो इट विल बिकम 5 + 1
6। तो ये रूल सभी के लिए लागू होगा, ठीक है, सभी जगह ये आप इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट रूल, द सिंबल 5, 50 एंड फॉर 500 डी। तो ये जो सिंबल हैं VLD, ये जो है आपके कभी भी लेफ्ट साइड में नहीं लिखे जाते हैं, कभी भी इनको आप लेफ्ट साइड में लिखेंगे, ये कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। ये जो VL और D जो है ये कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, इनको हमने कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम अगर 55 हमने लिखना है, ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 50 + 5, ठीक है। आपके पास 55 के लिए आपके पास क्या है कि आप पहले क्या लिखेंगे, आप इसमें 50, तो आपने लिखा पहले 50 क्या होता है आपका L, उसके बाद 5 क्या होता है V, आपने इसको ऐसे लिख दिया कि आपने राइट साइड किया तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। व्हाट अबाउट 45, अब 45 में आप कहेंगे इसको हम 50 - 5 भी तो लिख सकते हैं, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, इसको हमने 50 लिखा है ना, L लिखा और 5 को हमने यहाँ पर लिख दिया। रूल क्या, अगर आपको कभी भी इनको लेफ्ट साइड में नहीं लिखना है, V को आपने लेफ्ट साइड में लिखना ही नहीं है। आप लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि आपको क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है कि अगर हम 50 - 5 कर रहे हैं तो हम पहले L को लिख दें, उसके बाद हम 5 को लिख दें। तो ये जो आप V हो या आपका ये 5 हो, 50 हो या D हो, इसको कभी भी आपको लेफ्ट साइड में लिखना नहीं है, ये आपको याद करना है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो आपने पहले 40 लिखना पड़ेगा, 40 में आप +5 करेंगे, ठीक है, ऐसे, सॉरी 40 में आप प्लस को 5 करेंगे। तो अभी मैं बताऊंगा 40 को कैसे लिखा जाता है, 30 और 20 को कैसे लिखा जाता है। तो आप हमेशा 40 में 5 को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 40 को लिखा जाता है XL एंड 5 ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे, तो आपको कभी भी इसको लेफ्ट साइड में लिखना, और दिस रूल फॉर सेम फॉर 50 एंड फॉर 500, राइट। नेक्स्ट रूल नंबर 5, द सिंबल I can be subtracted from V and X only, यानी कि 5 जो हमारा है इसमें से और 10 में से ही इसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने ये X लिखा हुआ 10 लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें से आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इट बिकम्स 9, ठीक है, तो ये 9 हो जाता है। लेकिन आपने कहा कि ये तो रूल है तो सब्ट्रैक्ट करने का, तो L के लिए रूल लागू नहीं होगा। जैसे आपने L लिखा तो यहाँ पर L का मतलब क्या, 50 में से 1 आपने लेस किया, 49 के लिए रूल नहीं होगा, ठीक है। तो 1 जो हमारे ये I है, यानी फर्स्ट का जो सिंबल है, इसको केवल आप किस में से जो लेस कर सकते हैं, केवल 5 के सिंबल से और केवल 10 के सिंबल से इसको लेस कर सकते हैं, और सिंबल के साथ इसको लेस नहीं कर सकते। लेफ्ट में आप नहीं लिख सकते हैं इसको, मतलब केवल इनके साथ ही आप इसको लेफ्ट में लिख सकते हैं। यू कांट राइट फॉर अदर सिंबल विथ अदर सिंबल, राइट। नेक्स्ट रूल, द सिंबल X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L, M एंड C ओनली, यानी कि जो हमारा X ये सिंबल है, इसको लेफ्ट में कब लिखा जाता है, केवल किसके साथ, L, M और C के साथ, ठीक है। तो ये L के साथ या C के साथ या फिर M के साथ ही इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि आपने लिखना है 40 लिखना है, जब आप देखो 40 की बारी आ गई, 40 हमने लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले L लिखेंगे 50, फिर इसमें 10 आपने लेस कर दिया, दैट इज 40, ठीक है। सपोज आपने 90 लिखना है, तो आपने क्या किया, पहले 100 लिखा, उसके बाद 10 इसमें से लेस कर दिया, तो दैट इज 90, ठीक है। और उसके बाद सपोज अगर हमने लिखना है 990, तो हमने क्या लिखा, पहले M लिखा, उससे पहले हमने इसको इसके पहले 10 लिख दिया, तो इट विल बिकम 990, राइट। तो इस तरह से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, केवल X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L, M एंड C। तो इसमें से जो आपका L है और M है और C है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आप, अदरवाइज आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर, अगर आपको सब 10 आपको पता है, 10 लिखते हैं आप लाइक दिस, 20 लिखेंगे आप लाइक दिस, ओके, 30 लिखेंगे आप लाइक दिस, सॉरी
अब इसके बाद आपको पता कि नंबर जो है कोई भी जो सिंबल है यू कांट रिपीट मोर देन 3 टाइम। तो 40 कैसे लिखेंगे आप, ठीक है। तो 40 के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, पहले आपने 50 लिखना पड़ेगा। 50 लिखा आपने पहले, ठीक है। उसमें से आपने 10 लेस कर दिया, दैट इज 40, सॉरी दैट इज 40, ठीक है। तो 40 ऐसे लिख दिया आपने। 50 आपको पता ही है कैसे लिखना है, दिस इज 50। उसका 60 कैसे लिखना है, इसके आगे आपने ये लगा दिया x, क्योंकि राइट साइड आपका ऐड हो जाता है। ऐसे ही फिर आप लिखेंगे 70। 70 कैसे लिखेंगे आप, ऐसे 50 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 70। 80 कैसे लिखेंगे आप, L x x x, यानी कि 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, बिकॉज यू आर राइटिंग ऑन राइट साइड। अब उसके बाद आगे 90 की बारी। अब तो आपको पता है मोर देन 3 तो आपने जाना नहीं है, ठीक है। अब 90 लिखने से पहले आपको 100 लिखना पड़ेगा। 100 इज C, उससे उसमें से कितना लेस करना पड़ेगा आपने, 10 लेस, तो ये हो गया 90, और 100 आपका C है, ठीक है। इस पैटर्न से आप नंबर्स को लिखेंगे, राइट। नाउ वी डिस्कस अबाउट सम प्रॉब्लम्स which is given to you. Suppose I am going to write 56. आपको पता है 56 कैसे लिखा जाएगा, 50 प्लस 6, ठीक है। अब इसको और भी आप जो है ब्रेक कर सकते हैं, 50 प्लस 5 प्लस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। 50 का आपको सिंबल पता है L, 5 का पता है आपको ये, उसके बाद 1 का पता है ये, तो ये हो गया 56, ठीक है। तो इस तरह से आप इस नंबर को लिख सकते हैं। ऐसे ही आप किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। सपोज आई एम टेकिंग सेकंड नंबर 37। 30 के लिए आपको पता है क्या लिखना है, 30 के लिए x x x, तो पहले आप उसे लिख लीजिए ब्रेक करके, 30 प्लस 5 प्लस 2, तो आपको 5 का सिंबल पता है, 30 का पता है, 2 का भी पता है, ठीक है। हमने 30 प्लस 7 लिख के 30 प्लस 5 प्लस 2 लिख दिया। 30 प्लस 7 भी लिख सकते हैं। अगर आपको 7 का सिंबल आपको पता है कैसे लिखना है, तो आप डायरेक्ट 30 प्लस 7 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो 30 इज 3x are here and 5 and 2, that is 37। मोर देन 100 जो नंबर है उनको कैसे आप लिखेंगे, सपोज 202। 200 के लिए आपको पता है कि 100 प्लस 100, यानी कि आपको 2 बार 100 लिखना है। तो यानी कि 100 के लिए क्या जो सिंबल होता है हम क्या यूज करते हैं, 100 के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं, C। तो ये हो गया। इसको हम अगर ब्रेक करें तो 100 प्लस 100 प्लस 2, 100 के लिए C, अगेन C, 202, सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। अगर आपको रूल्स पता है तो आप कभी भी इसमें मिस्टेक नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से आप सारे नंबर लिख सकते हैं। इसमें बहुत बड़े नंबर भी लिखे जाते हैं, 5000, 10,000, लैक्स भी आप लिख सकते हैं, बट उसके रूल अलग होते हैं। विल डिस्कस लेटर अबाउट दिस। थैंक यू।